हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज क्लास 10th के साइंस लेकर आए हैं राहुल स्टडी सेंटर की ओर से। यह बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ें और इससे प्रश्न एग्ज़ाम में कहीं अलग से पूछने वाले नहीं है। साइंस का ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग समय को देखते हुए प्रश्न को देखते। 1 नंबर में क्या बोला गया हुआ है प्रश्न, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बोल दिया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है ना। तो इसमें से पूछ दिया है, तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा पीतल। कौन सा आंसर हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। पीतल का हम लोग प्रयोग नहीं करते। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद देखिए आगे 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाता है। मतलब प्रतिबिंब है वो आँख के कहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा 3 का रेटिना पर। बच्चों इसे आप लोग हम पढ़ते हैं उसी समय आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए पन्ना पर। जब हम आंसर इसका जवाब देते हैं तो आप लोग मिलाइए कि कितना सही हो रहा है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आर बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसमें से हम लोग के 4 का जवाब हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल, अवतल, समतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 5 का जवाब हो जाएगा इसमें से उत्तल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन है, विवर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवन है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 का जवाब हम लोग क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, क्या बोला गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कौन होता है बच्चों? ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ऋणात्मक धनात्मक दोनों, और डी में 0। तो इनमें से हम लोग के 4 ऑप्शन में से कौन हो जाएगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या है तो निम्नांकित में कौन संबंध है? तो देखो ए में r बराबर एफ, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर f/2। तो 4 ऑप्शन दे दिया है 8 नंबर प्रश्न का, तो हम लोग क्या होगा? r बराबर 2f हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, बी में लोहा का, सी में चांदी का, डी में नाइक्रोम का। तो 9 नंबर के बच्चों हम लोग का कौन हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के 10 नंबर देखते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ए में दे दिया 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, बी में दे दिया 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल, और सी में दे दिया 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल, और डी में दे दिया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो हम लोग के चारों ऑप्शन में से हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा क्या? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया है। किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ए में ऊर्जा, बी में शक्ति, सी में विद्युत आवेश, डी में विद्युत धारा। तो हम लोग के 11 का जवाब हो जाएगा ऊर्जा की है। किसकी है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, कोई नहीं। तो हम लोग का जवाब 12 का इसमें हो जाएगा ऊष्मीय हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए में श्रेणी क्रम, बी में समानांतर क्रम, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जवाब हम लोग क्यों हो जाएगा? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्या बोला गया है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। थोड़ा यहाँ पे घिस्ट आ गया है, आप लोग मेरे बातों पर गौर कीजिए, अपने पढ़ने आ जाएगा आप लोग के। ए में आमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में गैल्वेनोमीटर और डी में प्लंक कुंजी। तो हम लोग के 14 का जवाब हो जाएगा इसमें वोल्ट मीटर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। तो हम लोग के 15 का जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हुए चलेंगे बच्चों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन। तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है हम लोग के बच्चों? निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है। 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? ए में 2, बी में 9, सी में 7, डी में 10। तो कौन हो जाएगा बच्चों? 17 का हम लोग के जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हुए चलेंगे, क्या बोला गया है, बेंजीन का गुण सूत्र अनुसूत्र क्या है? CH4, C2H2, C2H6, C6H6, C2H4। तो हम लोग के इसमें से 18 का जवाब हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। उसका 19 नंबर, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनेल, एथेनॉल, एथेनॉन, एथेनोइकम। तो हम लोग के 19 का जवाब हो जाएगा इसमें एथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई नहीं। तो हम लोग का 20 का जवाब इसमें होने जा रहा है एल्कीन का सूत्र हो जाता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, CN2HN निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो 20 का हमको तो वही तो बुझा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। तो 20 के जवाब तो वही एल्कीने होगा। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर हम लोग, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 21 का 26 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, क्या चीज़ रहता है इसमें? देखते हैं, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमीन, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो 22 का हम लोग के जवाब हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे बच्चों, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कौन सी धातु है, क्या है? पीतल है, मिश्र धातु है, पीतल में फेटमाल रहता है, मिश्र धातु। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? CuO, H2SO4, Na2O, CaOH2। तो यह 4 ऑप्शन दे दिया है 24 के। तो जवाब हो गया हम लोग के H2SO4 हो जाएगा, यौगिक यही है, यौगिक अम्ल यही H2SO4 ही है। सब 25 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फेथलीन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हम लोग का जवाब हो जाएगा हल्दी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं बच्चों, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, एल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड। तो आप लोग इसे जानते होंगे अच्छा से। 26 का हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो हम लोग के 27 का जवाब हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न बोला गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग बच्चे कितना होता है बताइए? 28 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? कहिए, कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो 29 का हम लोग के जवाब हो जाएगा पारा होता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है?
मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 30 का हम लोग क्या हो जाएगा, मीथेन है। उसका 31, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कह दिया इसमें क्षारीय ऑक्साइड कौन है, SO2, NO2, P2O5 और Na2O। तो हम लोग का 31 का जवाब हो जाएगा Na2O। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण, मतलब बेकिंग पाउडर का कौन मिश्रण है इसमें, ये बोल दिया है। ए नंबर देखते हैं Na2CO3 एवं CaO का, और बी में बोल दिया NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी में बोल दिया CaOHO2 एवं Na2O, और डी में बोल दिया NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल। तो 32 के हम लोग के देख लीजिए अच्छे से जवाब, हम लोग क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या है, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलाड और विर्चाउ। तो यहाँ हमें 33 का हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो पौधे में किस रूप में भोजन जमा होता है बच्चों, 34 का हम लोग क्या हो जाएगा, स्टार्च के रूप में होता है। सब 35 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्टसन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो हम लोग के 35 का जवाब हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई हुई थी। उसका 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे बच्चों। 36 से हो क्या है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी की, कोशिका विभाजन, साइटोजेनेटिक्स और उत्तक। तो हम लोग के देखिए 4 ऑप्शन दे दिया 36 का, हम लोग को जाएगा कोशिका विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 37, मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो किससे घेरा हुआ रहता है, तो पेरिकार्डियम से। क्या चीज़ है, 37 के पेरिकार्डियम से। उसका 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो हाइड्रोटॉपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोटॉपिज। तो हम लोग को हो जाएगा 38 का जवाब इसमें हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। उसके 39 के देखते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, घसाया हुआ है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। तो 39 का हम लोग को हो जाएगा 12 से 20 दिन होगा। उसके बाद 40 का, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत में, मुख गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो 41 के हम लोग क्या हो जाएगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 42 नंबर देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन, एपेडिक्स, सीकम, रेक्टम। तो इनमें से 43 का हम लोग क्या हो जाएगा, एपेडिक्स हो जाएगा। सो 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, वसा का पचना, कार्बोहाइड्रेट का पचना, प्रोटीन का पचना, इनमें से सभी। तो 44 का हो जाएगा हम लोग के प्रोटीन का पचना हो जाएगा। सब 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो 45 का हम लोग क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। 46, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का हम लोग का जवाब हो जाएगा RBC हो जाएगा।
47 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो रिलैक्सिन में, एस्ट्रोजेन में, प्रोजेस्टेरोन में, इंसुलिन में। तो इनमें से 47 का हम लोग का जवाब होगा इंसुलिन हो जाएगा। 48 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? रक्त कोशिका, मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो 48 कितना आसान दे दिया है बच्चों, बताइए 48 क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सर 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। तो प्रकाश के परावर्तन के हम लोग के 49 का देखिए कितना आसान दे दिया है, 2 होता है। उसके बाद 50 अवतल लेंस का आवर्धन होता है U/V, U/V, U+V, V/U। तो हम लोग के जवाब 40 का इसमें हो जाएगा V/U हो जाएगा। अब 51 51 के दर्पण सूत्र, देखिए इसमें से दर्पण सूत्र चारों ऑप्शन में से आपको कौन अच्छा लग रहा है? यह दर्पण सूत्र इसमें से कौन हो जाएगा 41 का? बच्चों देखो, तो हम लोग के दर्पण सूत्र हो जाएगा V/1/V + 1/U बराबर 1/F हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किसका करता है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन का। उसके बाद 53 कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का हम लोग को हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हुए चलेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो 54 के हम लोग को हो जाएगा आभासी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 55 नंबर बताइए बच्चों आप लोग। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो 56 नंबर देखते हैं, डायनमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 56 के जवाब आप लोग दीजिए, इसमें कौन हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बी नंबर। 57 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻20 कूलम, -1.6 × 10⁻27 कूलम, -1.6 × 10⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻20 कूलम। तो 57 नंबर का हम लोग का जवाब हो जाएगा सी। क्या है? -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर का जवाब हो जाएगा सूखा सेल। सूखा सेल नहीं रहेगा तो बच्चों के देही पर गिर जाएगा, उसमें पानी वाला रहेगा तो फोड़ी फाड़ी देगा, है ना। उसके बाद आप 59 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं 59, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप लोग इसे चारों ऑप्शन को अच्छा से देखिए बच्चों और जवाब दीजिए 60 का। थोड़ा सा नहीं देख लीजिए, हम जवाब देते हैं, सी नंबर होगा इसका, Fe + CuSO4 और FeSO4 + Cu, सी नंबर। उसके बाद 61 नंबर देखते हैं क्या बोल दिया है यहाँ, तो मिस्टेक बुझा रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा, श्वेत, सफ़ेद। तो 61 नंबर के हम लोग का जवाब हो जाएगा सफ़ेद। अब कह दिया 62, निम्नलिखित में से लवण कौन है? कह दिया इसमें से लवण कौन है? NaOH, NaCl, HCl, KOH। तो इसमें से लवण कौन हो जाएगा? 62 का हम लोग का जवाब हो जाएगा NaCl हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, तृतीय यानी नीला क्या है, हाँ, नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है? नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होगा? तो आप लोग यह चारों ऑप्शन के बच्चों अच्छे से देखिए, है ना, 63 का,
और इसको समझिए तब आंसर दीजिए। तो कौन हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा CuSO4 और 5H2O हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं गंधक की परमाणु संख्या 14, 15, 16, 17। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 64 का, हम लोग के 16 हो जाएगा। कितना है 16 हो जाएगा। उसका 65 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 65 अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, कोई नहीं। तो इनमें से 65 का हम लोग का जवाब हो जाएगा अम्लीय होता है। 66 कार्बन है। कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो 66 का हम लोग का जवाब हो जाएगा अधातु है। उसके बाद देखिए 67 निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। तो 67 का हम लोग का जवाब हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6 और C3H8। तो हम लोग के 68 का हम लोग का जवाब हो जाएगा सी नंबर C6 और H6 हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस इसमें से कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, तो हीलियम हो जाएगा। 70 नंबर निम्नांकित में कौन उप धातु है, Cu, Ni, Sb, Fe। तो कौन हो जाएगा 70 का हम लोग का जवाब हो जाएगा Sb हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं समय को देखते हुए 71 नंबर, यहाँ से प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, आप लोग इसे एक बार फुल वॉच कीजिए। पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो 71 का हम लोग का जवाब हो जाएगा पत्तियों में। सब 72 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्न में स्वपोषी कौन है, कहता है स्वपोषी कौन है, हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो 72 के हम लोग का जवाब हो जाएगा हरे पौधे स्वपोषी है। 77 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 73 का हम लोग का जवाब हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा। अब 74 एंड्रोजन है, नर हार्मोन, बी में मादा हार्मोन, सी में पाचक रस और डी में एंजाइम। तो 74 का जवाब हो जाएगा नर हार्मोन हो जाएगा। उसका 75 नंबर हम लोग प्रश्न देखते चलते हैं रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रीनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो 75 का हम लोग का जवाब हो जाएगा एड्रीनल द्वारा हो जाए। 76 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, अरहुल, मटर। तो एकलिंगी पादप कौन हो जाएगा 76 का, इसमें पपीता हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 77 नंबर, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 77 नंबर निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इनमें से 77 का हम लोग का जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा शुक्रवाहिका। 78 नंबर हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्या बोला गया है। 78 नंबर बोल दिया है द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। तो 78 का हम लोग को हो जाएगा इनमें से सभी में होता है। उसके बाद देखते हैं 79 टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो हम लोग का 79 का जवाब हो जाएगा वृषण से हो जाएगा। और 80 नंबर लास्ट प्रश्न है, बोला गया है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है ए में 1 kg, बी में 2 kg, सी में 1.4 kg और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा 1.4 kg मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। इस तरह से बच्चों आप लोग को अगला वीडियो फिर नेक्स्ट दिन आने वाला है और आप लोग इससे बने रहिए।